हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A1 ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 सेट और डाला हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन NTPC CBT 1 और CBT 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1989। 1989 में जो है सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को किया गया था। यूनेस्को में वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। डेनमार्क में जो है सबसे सफल सहकारी कृषि है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है, कोपेनहेगन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है, डेनिश क्रोन। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। HTTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रक्त वाले को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। और राइट आंसर है ऑप्शन बी AB+। AB पॉजिटिव वाले को जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। और O पॉजिटिव जो होता है ये सर्वदाता माना जाता है। O पॉजिटिव जो होता है वो किसी को भी दिया जा सकता है। और AB पॉजिटिव वाले जो होता है वो किसी से भी ले सकता है। और इसका जो ब्लड ग्रुप का जो था सबसे पहले, इसका सर्वप्रथम जो था रक्त समूह के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1909। 1909 में जो है सबसे पहले 1909 में सबसे पहले जो है स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। इससे पहले जो था 1906 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी जी ने, जो कि 22वां अधिवेशन था। और 1909 में ही जो है ये पार्लियामेंटो सुधार भी लाया गया था। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने के लिए मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मालावी। मालावी जो है अफ्रीकी देश है जो सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया है। और मलेरिया दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया गया था सबसे पहले विश्व मलेरिया दिवस, 25 अप्रैल 2008 को जो है सबसे पहले मलेरिया दिवस मनाया गया था। और भारत ने 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत। नेक्स्ट है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैकी द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है। राइट आंसर इज फर्दर एक्सकेवेशन एट द मोहनजोदारो। फर्दर एवैक्यूएशन एट मोहनजोदारो जो है अर्नेस्ट मैकी की द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का क्या नाम है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ग्रीन गुड्स डीड्स। ग्रीन गुड्स डीड्स जो है ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री द्वारा शुरू किए गए एक सामाजिक आंदोलन का नाम है। नेक्स्ट है, 2020 के लिए प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा
सबसे अनुशासित महिला पहलवान का क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए विनेश फोगाट। विनेश फोगाट जो है सबसे अनुशासित महिला पहलवान का इसे भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी त्याग के साथ शुरू हुए एक नए सामाजिक युग को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर इज रीवा। रीवा जो है इस नए सामाजिक युग का नाम है और इससे पहले जो युग था उसका नाम था हिसोई। हिसोई जो था इससे पहले का नाम था। हिसोई का मतलब होता है शांति प्राप्त करना, जबकि रीवा का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक जो था वो कोशिका का, जिसे सेल बोलते हैं, इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? राइट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में सबसे आगे है और भारत का स्थान इसमें 131वें स्थान पे था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है भारत की सबसे पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट है, थुम्बा को किस उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च करने के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था? राइट आंसर इज इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के कारण जो है थुम्बा को आदर्श स्थल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए कमला दास। कमला दास जो है सबसे पहले माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया था। ये मलयालम लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यकृत। यकृत के द्वारा जो है पित्त स्रावित होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट है, किसे 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए तिमिलसाई सौंदरराजन को जो है 2019 में तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस वायसराय के निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है सबसे पहले स्थानीय सरकारी निकाय के सृजन की पहल की थी। नेक्स्ट है, रूर क्षेत्र किसका महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी का जो है ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। और भारत का जो है रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? राइट आंसर इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। नेक्स्ट है, लेंस की अत्यधिक वक्रता और टेढ़ापन किसका कारण बन सकता है? राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो होता है नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता और टेढ़ापन का कारण है। निकट दृष्टि दोष में जो होता है निकट की चीज़ तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन
नज़दीक की वस्तु जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अवध। अवध राज्य के शासक के निर्वासन को जो है शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? राइट आंसर इज जापान। जापान से जो है ये राइट आंसर इसका फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? ये फ्रांस से लिया गया है। राइट आंसर इज फ्रांस। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? राइट आंसर इज प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण जो था 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? राइट आंसर इज जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन जो है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम बनाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? राइट आंसर इज गूगल। गूगल जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है और ये जो है सफारी, मोजिला, फायरबॉक्स और ओपेरा जो ये तीनों क्या है? वेब ब्राउज़र है। गूगल जो है ये एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अजमेर। अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इज 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है भारत के संविधान का दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले जो है ये 26 नवंबर को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर 26 नवंबर 2016 से संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किए थे। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसमें इसके संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी शामिल थे। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगला अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर इज सोमा मंडल। सोमा मंडल को जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष चुना गया है। इसे हम लोग सेल बोलते हैं, सेल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर इज कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी है इन ऑप्शन में। ऐसे अगर बोला जाए तो K2 जो होता है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी चोटी है ये सबसे ऊंची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? राइट आंसर इज कंप्यूटर चिप। कंप्यूटर चिप जो होता है वो फुटलूज उद्योग का उदाहरण होता है। फुटलूज उद्योग का मतलब होता है जिसमें रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम फुटलूज उद्योग बोलते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
GSLV MK थर्ड M1 जो है ये, इसके द्वारा जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और इसके लैंडर का नाम जो था वो विक्रम था और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।